हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, नहीं कर रहे हैं तो नाम जप करना शुरू कीजिए अपने इष्ट का, जिनको भी आप मानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, धन्यवाद कीजिए अपने गुरुदेव का, अपने कुल देवी कुल देवता का, अपने एंसेस्टर्स का, अपने इष्ट का। हर दिन धन्यवाद ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज माँ काली का आपके लिए क्या गाइडेंस है। माँ काली आपको क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ काली की आपके लिए आज क्या ब्लेसिंग्स है। मम्मा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ प्लीज़। वाओ, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे आया है श्री हरि विष्णु जी, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। तो सबसे पहला ही मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, आपके लोअर चक्रास यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। और या फिर आपको अपने दो तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर आप यहाँ पे अपने चक्रास पर वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लोअर चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज़। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि अपने लोअर चक्रास के लिए आपको मेडिटेशन करना है, उनका बीज मंत्र का चैंट करना है। हर चक्रा पर 3-3 मिनट उनका बीज मंत्र जाप आपको ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पीस, सभी चीज़ें यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। बट उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होगा। ठीक है, एनर्जी बैलेंसिंग का जो मैसेज है वो कंटिन्यूसली आ रहा है 3-4 रीडिंग से। तो यहाँ पे आपको प्लीज़ इस पर वर्क कीजिए। अगर आपने अभी भी काम करना शुरू नहीं किया है तो अभी भी समय है आपके पास। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो उसके पहले आपको अपने चक्रास को हील करना होगा, उन्हें बैलेंस करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना भी करनी होगी। ऐसा आपको माँ काली कहना चाहती हैं। और माँ काली आपको ये भी कहना चाहती हैं, कहना क्या चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। आपके हर हर काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, जिसमें आपने पॉजिटिवली पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, अपना हार्डवर्क, ऑनेस्टी के साथ आपने अपने कर्म किया है, वहाँ पर अब आपको सक्सेस मिलने वाली है। और माँ काली के आशीर्वाद से आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप है ना एक ऐसी कॉन्शियस लेवल पर आ रहे हैं माँ काली की कृपा से, वननेस की एनर्जी। ठीक है, वननेस की एनर्जी में आप आ रहे हैं। यहाँ पे आप माँ काली की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। या फिर आप माँ काली का नाम जप करने का आपका मन करेगा। या फिर हो सकता है आपको ऐसे वीडियोस भी आ रहे हों कि आप माँ काली को, आपको गुरु बनाना है। इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो आ रहा है या फिर कुछ ऐसा आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है तो आप माँ काली को भी गुरु गुरु बना सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप, और उसके लिए आपको कुछ नहीं पता है तो सिर्फ माँ काली से आप प्रार्थना कीजिए। उनसे उनसे बस आप उस नॉर्मल तरीके से प्रार्थना कीजिए कि आप उन्हें गुरु मानते हैं। ठीक है, बाकी माँ काली देख लेंगे। और उनका बीज मंत्र जो है ओम क्रीम कालिकाय नमः, वो आप ज़रूर चैंट करें। एक हर दिन करना है आपको, अगर आप गुरु मानते हैं माँ काली को। ठीक है, उसके लिए कोई रिचुअल्स, कोई पद्धति मैं तो नहीं जानती हूँ और ना ही मैंने कोई कुछ किया है ऐसा। मैंने नॉर्मल तरीके से ही माँ काली को गुरु माना है और मैं नॉर्मल तरीके से ही यहाँ पे उनका नाम जप करती हूँ और वही आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपको जैसा भी ठीक लगे आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे देखिए माँ काली आपको ये बताना चाहती हैं, आपको ये कहना चाहती हैं कि आप, आपके जीवन में यहाँ पे त्रिदेव की शक्ति यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रिनिटी वर्ड्स, त्रिदेव या फिर त्रिदेवियाँ या फिर तीन चीज़ें जो होती है ना एक साथ, एक एक इस तरीके से दिख रही होंगी। या फिर कुछ ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपके आसपास है, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको फील हो रही होंगी कि आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जीज आपको फील हो रही हैं। या कुछ एक आपको सडनली कोई ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही है, कोई खुशबू, कोई अच्छी सी सुगंध आपको आ रही है।
तो ये माँ काली की प्रेजेंस है, ठीक है। आपको यही माँ काली बताना चाहती हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके पास ही हैं हर वक्त यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उनका नाम जप करते हैं, और अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें प्रेजेंस फील हो, तो उनके लिए उसके लिए उनको माँ काली की ऊर्जा से जुड़ना होगा, माँ काली का नाम जप करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे धीरे धीरे आपकी लाइफ में माँ काली की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। और माँ काली की कृपा आपके ऊपर ऐसी होगी, अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी न्यू स्किल्स डेवलप होंगी, जो यहाँ पे आपको भी नहीं पता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्किल्स हैं जो यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ से, बहुत लाइफ टाइम से आप कैरी कर रहे हैं। और अब इस लाइफ टाइम में आपका जो वो पोटेंशियल था वो अनलॉक हुआ है उन स्किल्स को यूज़ करने के लिए, और ये सभी चीज़ें माँ काली के आशीर्वाद से हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी की इशू से डील कर रहे थे, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इशू आपको हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से, तो वो चीज़ भी अब आपकी सॉर्ट होने वाली है, वो भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और यहाँ पे माँ काली का आपको नाम जप करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। माँ काली आपको खुद ही कह रही हैं कि उनका नाम जप करना शुरू करें, ताकि आप अपने जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, जो आप डिज़र्व करते हैं। बट उसके लिए आपको यहाँ पे अपने कर्म भी करने होंगे, ठीक है। और कोई व्यूअर ऐसे हैं जो कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कुछ नया आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो जो नया आप सीखना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल सीखिए, वो सीख कर ही, वो स्किल ही आपके आगे आने वाले समय में काम आएगी, और यही स्किल में आपको सक्सेस भी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर के करिए, बिना डर के करिए, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे नारद मुनि जी, तो यहाँ पे आपकी भक्ति, आपको भक्ति पर अपना फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। आपका ध्यान जो है यहाँ पे इस वक्त मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा होगा, ना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, क्या आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, क्या आप माँ काली की ऊर्जा से जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। आप सभी चीज़ें कर रहे हैं, अपने मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें भी करना ज़रूरी है, वो भी उनकी ज़रूरतें पूरी करना भी ज़रूरी है, ठीक है। सभी चीज़ें करनी है, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे क्या आप माँ काली को आप मानते तो हैं, लेकिन क्या आप उनका नाम जप करते हैं, क्या आपको उनसे कनेक्शन फील होता है, ठीक है, क्या आप उनसे, उनकी ऊर्जा से जुड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है, और उसके लिए आपको उनका नाम जप करना है, या आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, ठीक है। ये कोई फोर्सफुली बात नहीं है, जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, क्या आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड अपने आप को फील कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपको उनका नाम जप करना है उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जितना आप नाम जप करेंगे अपने इष्ट का, अपने इष्ट की एनर्जी से, उतना ही ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे, उनकी एनर्जी से उतनी ही फील कर पाएंगे, और उतनी ही ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए आपको अपनी यहाँ पे थोड़ा भक्ति पर, डिवोशन पर, स्पिरिचुअल पाथ पर भी यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ में कुछ व्यूअर्स जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, या म्यूज़िक आपका पैशन है, या म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, तो माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से अगर इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को, म्यूज़िक को, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से म्यूज़िक आपको जोड़ता है अपनी अंतरात्मा से, आपकी सोल से, तो उससे आपको जुड़ना है, और अब अवॉइड नहीं करना है, ऐसा आपको माँ काली कहना चाहती है, क्योंकि आपके अंदर ही, आपकी जीन्स में ही म्यूज़िकल एबिलिटी है, और यही नॉलेज आपको मिलने वाली है कि आपके अंदर यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड कोई ना कोई आपकी स्किल है जो बाहर आने वाली है, ठीक है। और यही आपका अटैचमेंट जो है ईश्वर से, माँ काली से, अपने इष्ट से और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा डीप में लेकर जाएगा। इसलिए आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि माँ काली, सॉरी, अपने म्यूज़िक से रिलेटेड जो आपका पैशन है उससे आपको ज़रूर जुड़ना है। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स हनुमान जी और नरसिम्हा जी का आया है।
वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मम्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए माँ काली के साथ में, यहाँ पे माँ काली की प्रेजेंस तो है ही, माँ काली की जब रीडिंग कर रहे हैं उसके साथ में यहाँ पे हनुमान जी का होना, और उसके बाद, और मैंने भी 10-10 देखा है, और उसी के साथ में दोनों का एक साथ कार्ड आना, ये कार्ड्स दोनों नरसिम्हा जी का आना, यानी कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, आप यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपका मंत्र जाप यहाँ पे काम कर रहा है, आपका मारक मंत्र यहाँ पे काम कर रहा है। जो भी नेगेटिविटी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में डालने की कोशिश की जा रही थी किसी भी तरीके से, वो सभी यहाँ पे बैक फायर हुई हैं। ठीक है, मुझे बैक फायर वर्ड सुनाई दिया है, तो बैक फायर हुई हैं, और जिसने भी सेंड की थी ना उसकी तरफ ही गई है, और जिस पर्पस से उसने आपकी लाइफ में सेंड करी थी वो चीज़ें उसकी ही लाइफ में अब घटित होने वाली हैं। ठीक है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। तो यानी कि कर्मा रिटर्न्स होने वाला है, कर्मा पे बैक होने वाला है, आपके कर्मों का शुभ परिणाम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का कार्ड आया है, आपकी स्किल्स का, आपकी पोटेंशियल अब अनलॉक होने वाली है। स्वयं यूनिवर्स यानी कि श्री हरि विष्णु जी आए हैं, माँ काली की शक्ति है आपके साथ, त्रिदेव की शक्ति है, यूनिवर्स आपके साथ है, और उसके साथ में यहाँ पे हनुमान जी और नरसिम्हा जी का आना, यानी कि एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन जब डिवाइन खुद देते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है आपको। आप यहाँ पे ऐसी सोल हैं जो यहाँ पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम आपने किया है पास्ट लाइफ से, इस लाइफ टाइम में ही नहीं, आप पास्ट लाइफ से ही माँ काली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपको हर तरीके से यहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आपकी भक्ति की चर्चा होने वाली है, आपके डिवोशन की, आपकी भक्ति के मार्ग पर चलने से ही यहाँ पे आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सभी चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाली है, सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पर चलने से, आपके भक्ति के मार्ग पर चलने से, आपके नाम जप करने से। और यहाँ पे जिस तरीके से हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलाई जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि उनमें कितनी पावर है, वही चीज़ यहाँ पे आपके साथ भी होने वाली है। अभी आपको ये रियलाइजेशन नहीं है कि आपके अंदर कितनी वर्थ है, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, आप ऐसे ही नॉर्मल सोल्स नहीं हैं, आप बहुत ही पावरफुल सोल्स हैं। और जिस सोल के पास नाम जप की ताकत होती है वो सोल कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, नाम जप में वो ताकत होती है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली करते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो वो नाम जब वो काम करता है जो बड़े बड़े मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ अब आपको समझ में आने वाली कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है आपके अंदर, और आप ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपकी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी अनलॉक होने वाली हैं, आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट होने वाला है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन, अगर आपको लगता था कि आपको उनकी एनर्जी फील नहीं होती है या आपको उनके टेलीपैथिक मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं, ठीक है, आप इंट्यूटिवली फील नहीं कर पाते हैं, तो अब आप कर पाएंगे। और मैंने अभी 333 देखा है जो मैंने ऐसा कहा है। तो ये सभी ब्लेसिंग्स यहाँ पे माँ काली के आशीर्वाद से हो रही है, हनुमान जी के आशीर्वाद से हो रही है, यूनिवर्स की डिवाइन की ब्लेसिंग से हो रही है, और साथ में नरसिम्हा जी के प्रोटेक्शन से हो रही है। और यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हनुमान जी के दिल में जिस तरीके से सीता राम जी बसते हैं, यहाँ पे आपके जो पर्सन है उनके दिल में भी सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। अगर आपको पर्सन इस वक्त आपसे सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट में है, या फिर आपको लगता है कि आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए लगता है कि आप दोनों मूव ऑन कर चुके हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे कहीं किसी और के साथ कमिटमेंट में तो नहीं जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को ही आप डाउट की एनर्जी में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है कि माँ काली आपको कहना चाहती हैं सबसे पहले अपने अंदर के डाउट को क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे मिररिंग हो रही है, आप डाउट कर रहे हैं, आप यहाँ पे जो चीज़ें सोच रहे हैं वही चीज़ें वहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपके यहाँ पे लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आपके कनेक्शन में आपकी भक्ति की वजह से माँ काली की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। साथ में आपके पर्सन का या फिर आपका
आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन देखिए अभी मैंने कम्युनिकेशन की बात की है सॉरी, और मेरे गले में ही प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा और डिसबैलेंस है। यहाँ पे आपके थ्रोट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, या और यहाँ पे क्योंकि अगर आप अपने थ्रोट चक्रा को हील करते हैं तो आपके पर्सन का भी थ्रोट चक्रा वहाँ पे हील होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक इमेच्योर एनर्जी फील हो रही है मुझे, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर, आपका थ्रोट चक्रा किस तरीके से इम्बैलेंस है, ठीक है। आप और यहाँ पे जो भी व्यूअर इस रीडिंग तक आए हैं, आप यहाँ पे आपका कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन है, कोई ऐसा प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, कोई ऐसी स्किल है जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो यहाँ पे वो स्किल में और ज़्यादा निखार आने वाला है, आपकी वो स्किल और ज़्यादा डेवलप होने वाली है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी और ज़्यादा बेहतरीन होने वाले हैं। इस तरीके की पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में माँ काली के आशीर्वाद से आ रही है। और यहाँ पे आपको, आप एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरह की स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। आप एक फाइटर जो होता है ना, उस तरीके की आपकी एबिलिटी यहाँ पे माँ काली डेवलप कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो डर था, जो नेगेटिविटी, जो डर की एनर्जी थी जो आपके ऊपर हावी थी, वो डर की एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। माँ काली क्या है? एक डिस्ट्रॉयर ऑफ फियर एनर्जी, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्क एनर्जीज। तो यहाँ पे आपके अंदर की सारी डार्क एनर्जीज, सारी फियर एनर्जीज अब ख़त्म हो रही हैं, और उससे क्या हो रहा है कि आप कंप्लीटली एक ऐसे स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, एक ऐसी पावर में आ रहे हैं जहाँ पे आप एक सेल्फलेस, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ आपका कोई नेगेटिविटी किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं कर सकती है। और ये दोनों कार्ड्स का आना यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि हनुमान जी का या नरसिम्हा जी का या माँ काली का, तीनों का आपने जो भी मारक मंत्र किया है वो यहाँ पे काम कर रहा है। वो नेगेटिविटी का इसी तरीके से यहाँ पे संहार कर रहा है मारक मंत्र, जिस तरीके से यहाँ पे नरसिम्हा जी ने हिरण्यकश्यप का किया था, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी भक्तों के जीवन में कोई ना कोई भी संकट आता है, कोई नेगेटिविटी ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश करती है, उनकी भक्ति में बाधा डालने की कोशिश करती है, उनके जीवन में, उनके सच्चे भक्तों के जीवन में जो भी बाधाएं डालने की कोशिश करती है, उसको यहाँ पे इस तरीके से ख़त्म किया जाता है जिस तरीके से नरसिम्हा जी ने प्रहलाद के भक्ति में जो अड़चने डालने की कोशिश की थी हिरण्यकश्यप ने, उसका किस तरीके से वध किया था, उसी तरीके से संहार यहाँ पे आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं का, हर तरीके की तांत्रिक विद्याओं का यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको बार बार मारक मंत्र करने के लिए कहा जाता है। और अगेन मारक मंत्र मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, ये माँ काली ही आपको ये बताना चाहती हैं कि मारक मंत्र कोई आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि उस पर्सन को ख़त्म करना है। मारक मंत्र यानी कि मंत्र के द्वारा किसी भी नेगेटिविटी को ख़त्म करना, ठीक है। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक रिचुअल किया है, कोई तांत्रिक विद्याएं की हैं, तो आप कोई ना कोई तो रिचुअल करेंगे ना, तो आप मंत्र साधना अपनाइए ना, तो वो मंत्र साधना एक पॉजिटिव वे में आपके लिए काम करेगी, ठीक है। क्योंकि मंत्रों में ईश्वर की ऊर्जा होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो मंत्रों के द्वारा जब ईश्वर का साथ लेके आप करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन वो आपको कंटिन्यूस करना होगा, ऐसा नहीं कि एक दो बार किया हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको कंटिन्यूस करना होगा, विश्वास के साथ करना होगा। सिर्फ आप चेक करने के लिए करेंगे कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जस्ट टेस्ट के लिए करें, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जजमेंट की एनर्जी में आएंगे और जजमेंट की एनर्जी आपके ही लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगी। तो बेटर होगा आप ना करें जज करने की बजाय, ठीक है। या तो आप पूरे विश्वास के साथ ही शुरू करें, और नहीं करना है तो जजमेंट पास नहीं करना है, ठीक है। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे आपकी लाइफ में जो ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, कर्मा क्रिएट करता है, बैड कर्मास क्रिएट करता है। आप जजमेंट किसी पर भी पास करते हैं अननोइंगली, नोइंगली, ठीक है, तो उस इंटेंशन से आप मारक मंत्र ना करें। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं, माँ काली आपको और क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहती हैं।
योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। तो देखिए माँ काली आपको यही कहना चाहती हैं, आपकी यहाँ पे जीत निश्चित है, आपकी लाइफ में जजमेंट विक्ट्री आ रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ रही है, साथ में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक हो रही हैं। आप जो अपने ऊपर अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं ना, वो वर्क कर रहा है बहुत ही पॉजिटिव वे में। एनर्जेटिकली आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, और यही रीज़न है कि ये कार्ड आया है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, आपकी प्रार्थनाएं माँ ने स्वीकार की हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि माँ आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रही हैं या माँ तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुँच रही है। आपकी हर प्रार्थना जो आप उनसे कहते हैं और जो नहीं भी कहते हैं, जो सिर्फ आपके मन में होती हैं, ठीक है, लेकिन आपने कही नहीं होती हैं माँ के सामने, तो वो प्रार्थनाएं भी आपकी सुनी जा रही हैं माँ के द्वारा, और वो प्रार्थनाएं सही समय आने पर आपकी पूरी होंगी। आपको उनकी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स आई हैं, तो यहाँ पे गुड लक, आपका भाग्य तो बदलने ही वाला है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। यहाँ पे जो ये दिसंबर के बाद से बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में शुरू होंगे, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस, एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जीज आप अपने अंदर फील करेंगे, खुद ही यहाँ पे आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होगा पॉजिटिव वे में, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे होगी, एक नया सवेरा आपकी लाइफ में होगा, आपकी भक्ति बढ़ने वाली है, आपका फोकस अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बढ़ने वाला है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ध्यान अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ पर लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप वैराग धारण कर लेंगे, लेकिन आप अभी जो एक समय प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, वो बैलेंस यहाँ पे आप बना पाएंगे। और उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जीज़ में चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी, और आपके लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे माँ काली देखिए आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग के साथ साथ यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की भी ब्लेसिंग दे रही है। माँ ने आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बनाया हुआ है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया हुआ है जिसमें कोई नेगेटिविटी भेद नहीं सकती है, ठीक है यहाँ पे। और ये आपके नाम जप की वजह से हो रहा है, नाम जप और आपकी साधना की वजह से हो रहा है, आपके विश्वास की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो नाम जप करते रहिए, मारक मंत्र ज़रूर कीजिए, ठीक है, रेगुलर कीजिए, हर दिन कीजिए, आप जितना कर पाएँ। ऐसा नहीं करना है कि कभी किया कभी नहीं किया, एक निश्चित समय पर आप ज़रूर करें, दोनों टाइम सुबह और रात को सोने के पहले कर पाएँ तो ठीक होगा, या फिर दिन में एक बार, तो एक निश्चित समय पर आप ज़रूर करें। और उसके साथ आपको जब भी नेगेटिव फील हो, जब भी आपको आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज फील हो, तो उस पर्सन का नाम लेके भी कर सकते हैं, या फिर आप जिस आपको नहीं पता है तो आप उस मंत्र को वैसे भी बोल सकते हैं जैसा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अभी हमने कहा ही देखिए क्रिएटिविटी, यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए तो ब्रह्मा जी के कार्ड के द्वारा हमने बताया है कि माँ काली अब आपकी लाइफ में आपकी पोटेंशियल्स बढ़ने वाली है, बहुत सारे आप मल्टीटास्किंग होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करने वाले हैं, ठीक है। आपको अभी नहीं पता है कि आपकी कितने अंदर पोटेंशियल है, कितना आपके अंदर स्टेमिना है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी, बट बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी अनलॉक हो रही हैं, होंगी आने वाले समय में, कि आप खुद यहाँ पे सरप्राइज़ हो जाएंगे। और ये सभी चीज़ें माँ काली की ब्लेसिंग से हो रही हैं। आने वाला समय माँ काली की ब्लेसिंग से भरपूर होगा। बस विश्वास कीजिए, विश्वास करके सरेंडर करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते जाइए। आपकी यहाँ पे आपके लाइफ में आप कोई गुरु भी देखिए, अभी हमने कहा ही था कि माँ काली को आप गुरु बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लाइफ में या तो गुरु आ रहे हैं या आप माँ काली को ही गुरु मानने वाले हैं। आप क्या मानने वाले हैं, यहाँ पे माँ काली ही ने ही आपका हाथ पकड़ा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपने कुछ नहीं किया। अगर आप माँ काली को मान रहे हैं, आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो माँ काली खुद यहाँ पे आपको लेकर आई हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे आपके लिए है। माँ काली आपको कहना चाहती है कि अब आपको यहाँ पे अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है, और मून की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे माँ काली आपको बताना चाहती हैं कि लाइफ में आपके जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसे लेसन की तरह सीखिए,
क्योंकि अगर आप एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में स्टक हैं, इसका मतलब आपके लिए जो लेसन है वो आप नहीं सीख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि उसमें लेसन क्या है, उस सिचुएशन से आपको क्या सिखाया जा रहा है, माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। जब आप ये सीख जाएंगे, उस लेसन को समझ जाएंगे, तो उस सिचुएशन से, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो यहाँ पे आप माँ काली तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज, तो उसके लिए तो यहाँ पे नरसिम्हा जी हैं, हनुमान जी हैं, और उसके बाद यहाँ पे माँ काली खुद आई है यहाँ पे विक्ट्री ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो आपकी विक्ट्री को अब कोई नहीं रोक सकता है, आपकी सक्सेस को अब कोई नहीं रोक सकता है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे देखिए यू विल गेट द जॉब डन। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, माँ काली आपको कहना चाहती है थोड़ा ध्यान, पूरे फोकस के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अब लग जाएं, ठीक है। अब उसमें गिव अप ना करें, होपलेस ना हो, पूरे फोकस के साथ यहाँ पे माँ काली पर विश्वास करते हुए लग जाएं, अपने कर्म करें। जो भी आप कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, आप लेजीनेस कर रहे हैं या आलस कर रहे हैं या गिव अप कर रहे हैं, उस गिव अप की एनर्जी से बाहर निकलिए और कर्म करना शुरू कीजिए, क्योंकि माँ काली की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली हैं। और उसके बाद लास्ट मैसेज, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। देखिए बहुत पूरी रीडिंग में यही है आपके लिए माँ काली की ब्लेसिंग, कि आपके डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क को यहाँ पे अनदेखा नहीं किया गया। आपके हार्ड वर्क को यहाँ पे माँ काली हर वक्त देख रही हैं, कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे आप अपनी लाइफ में हर वक्त आगे बढ़ रहे हैं। तो वो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे ही वेस्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपकी भक्ति, आपका डिवोशन, आपका नाम जप, आपका सरेंडर, आपका विश्वास कभी भी वेस्ट नहीं होगा, ऐसा आश्वासन आपको माँ काली देना चाहती हैं। और उसके बाद कुछ मैसेज यहाँ पे हम इन कार्ड से भी लेंगे, एक ही मैसेज लेंगे इनसे, ये वाला 777, योर लाइफ विल बिकम सो वंडरफुल दैट यू विल ग्रो विंग्स टू फ्लाई हायर देन एवर, लव विल हील यू, यू विल रिसीव अ फ्रेश एनर्जी बूस्ट। तो देखिए इस, अब मैं क्या ही कहूँ, इतनी पूरी रीडिंग में यही था, योर लाइफ विल बी बिकम सो वंडरफुल। तो यहाँ पे बहुत ही वंडरफुल चेंजेस यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने वाले हैं अपनी लाइफ के, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बैलेंस एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ आप में आ रही हैं। और उससे क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी बूस्ट आपको मिलने वाला है माँ काली के आशीर्वाद से। एक मैसेज और लेने का गाइडेंस है, तो लास्ट लेते हैं। जब भी भगवान का ध्यान करें, हमेशा ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाँह पकड़ना मत भूलना, आप मेरे साथ हमेशा रहना, ठीक है। तो ये मैसेज आपको माँ काली कह रही हैं कि आप माँ काली से हमेशा ये प्रार्थना करें, जब भी आप घर से बाहर निकलें, कि आप जब भी, अगर आप भूल जाएं, कि होता है ना, हमें याद नहीं रहता है, जल्दबाजी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, शेड्यूल ऐसा होता है, तो हम भूल जाते हैं। तो आप माँ काली से हमेशा एक बात पहले ही कह दें, जब दिन सुबह हो तभी, उठने के समय ही, कि जब भी आप बाहर जाएं या आप जो भी काम करें, उसका चार्ज आप माँ काली को दे रहे हैं या अपने ईष्ट को दे रहे हैं, तो वो आपका हाथ हमेशा थामे रखें, ठीक है। इस तरीके से आप अपने और प्योर इंटेंशन के साथ, अपनी भावनाओं के साथ उनसे प्रार्थना करिए, ठीक है। ये गाइडेंस है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए माँ काली की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी पॉजिटिव कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतने अनकंडीशनल लव के लिए, और आपकी कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं आज जो भी कर पा रही हूँ, थोड़ा वो आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही है, आपके मोटिवेशन से ही है, तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।